हाँ, तो ये समझ में आ गया ओके कि ये रूफ क्यों ब्लोन आउट हो गया, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया। अगेन हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर लगेगा वो रूफ पे और रूफ उड़ जाएगा हवा में विंड के साथ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सारी जगह पे हमने वही फंडा यूज किया है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। देन और एक इफेक्ट है दैट इज द मैग्नस इफेक्ट। क्या? मैग्नस इफेक्ट। ये मैग्नस इफेक्ट जनरली क्रिकेट के रिलेटेड है ओके। तो जो बॉलर होते हैं वो बॉल करते हैं, और जब बॉलर बॉल करते हैं तो हवा में ही स्विंग करते हैं। स्विंग मतलब क्या? स्विंग मतलब बॉल को हवा में ही रोटेट कर देना। मतलब मैंने डाला तो इधर है, लेकिन ऐसे आते 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 ऐसे चला गया हवा में ही, मतलब ऐसे आया और हवा में ही मैंने डाला था यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे डाला और वहां चला गया। जैसे कि एक होता है स्पिन, लो बैटरी, बस इस पे चलते ही जाओ, ऐसे ही करो सब तुम ओके सो तो एक होता है स्पिन। स्पिन मतलब क्या? हमने ऐसे डाला कि टप्पा, मतलब ऐसे पिच होने के बाद वो टर्न करेगा, हवा में टर्न नहीं करेगा। स्पिन में हवा में टर्न नहीं करता, स्विंग में हवा में टर्न करता है ओके। तो हवा ज्यादा चलती हो ना तो स्विंग ज्यादा होगा। हवा ज्यादा चल रही हो, कोई ग्राउंड ऐसे होंगे जिसमें बहुत तेजी से हवा चल रही है, तो स्विंग ज्यादा होगा। इसलिए देखना कि फॉरेन कंट्री में जब हम लोग खेलने जाते हैं ना, तो हमारे प्लेयर्स पहले तो खेल ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो स्विंग हमें प्रैक्टिस ही नहीं है, एशिया में उतनी स्विंग होती नहीं है। तो हम जब से ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में सब जगह खेलने जाते थे तो हमारे प्लेयर खेल ही नहीं पाते। क्यों? वो स्विंग मारते हैं और हमें स्विंग की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करें भी तो कैसे करें? हवाई चला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर ओके। हमारा सबसे अच्छा स्विंग करने वाला कौन था पता है? भुवनेश्वर कुमार से पहले, अभी जो कमेंट्री कर रहा है वो इरफान पठान ओके। इरफान पठान सबसे पहला, भुवनेश्वर बाद में आया, लेकिन इरफान पठान सबसे पहला इंडियन स्विंग बॉलर माना जाता है ओके। मतलब वो इंटेंशनली, ऐसा नहीं है उससे पहले किसी ने स्विंग नहीं की, उससे पहले भी बहुत सारे बॉलर ने स्विंग किया है, लेकिन वो हो जाती है ये हो जाती है वो वाली नहीं, जानबूझ के करने वाली स्विंग ओके। चलो तो ये हम कंसेप्ट समझते हैं। तो ये कंसेप्ट में क्या है कि हवा में ही तुम मोड़ दो उसकी डायरेक्शन, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर ऊपर वेलोसिटी है, यहाँ पर जो बॉल आगे जा रहा है, एयर की वेलोसिटी तो है ही ऐसे आगे ओके। यहाँ पर भी एयर की वेलोसिटी है ऐसे आगे, हम मान लेते हैं। अब बॉल तुमने स्विंग करवाया ना, तो बॉल घूम रहा है हवा में, बॉल हवा में सपोज घूम रहा है, तो मान लो कि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे डन। अगर ऐसे घूम रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में देखो ये वेलोसिटी तो थी ही, एट दी सेम टाइम बॉल घूम रहा है, इसके लिए ये सरफेस पर जो एयर होगी, ये बॉल की सरफेस पर ये सारी जो एयर होगी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोई भाग रहा था और उसको और जोर जोर से धक्का मार दिया तो और तेज भाग जाएगा ओके। तो ये भाग तो रहे थे और ये बॉल ने उनको और तेजी से भगा दिया, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, क्योंकि जो एयर की वेलोसिटी थी उसके सपोर्ट में बॉल ने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। वेरेज नीचे क्या हो रहा है? एयर की वेलोसिटी तो आगे जा ही रही है, लेकिन बॉल तो ऐसे घूम रहा था, मतलब बॉल की सरफेस पर जो एयर होगी वो एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल उसको वेलोसिटी देगा। मतलब एयर जा रही है इधर, लेकिन बॉल के कांटेक्ट में जो एयर है वो एयर को बॉल कौन सी डायरेक्शन में थ्रो करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बॉल इस साइड घूम रहा है, यहाँ की एयर को बॉल आगे की डायरेक्शन में भेज रहा था, क्योंकि बॉल कंटिन्यूअसली ऐसे घूम रहा है डन। तो ऊपर वाली एयर तो यहाँ जाएगी, लेकिन नीचे वाली एयर जो बॉल के कांटेक्ट में होगी वो इधर जाएगी। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, एयर की वेलोसिटी तो थी ही, प्लस बॉल की वजह से वेलोसिटी आई। यहाँ पर एयर की वेलोसिटी तो थी ही, लेकिन बॉल की वजह से जो वेलोसिटी हुई वो डाउन हो गई, कम हो गई, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। समझ में आ रहा है? पक्का ओके। तो वेलोसिटी यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है, मतलब वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया? कम। और यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ में बॉल मूव हो जाएगा। तो यही है हमारा कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं, ये जो कर रहा होगा उनको भी नहीं पता होगा, उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। अंडरस्टूड ओके। तो ये है हमारी मैग्नस इफेक्ट। एंड देन वेरी मच इंपॉर्टेंट जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल है, दैट इज वेंचुरी मीटर। क्या है?
वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली वैल्यू यूज कर लेंगे। कभी पूछ लिया डिराइव करो, पूछ सकते हैं, जो नहीं होता वो तो मैं डायरेक्टली ना ही बोल देता हूँ, लेकिन ये पूछ सकते हैं, तो ध्यान में ये कैसे डिराइव करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। ये क्लीन कर दूं? ओके चलो। तो वेंचुरी मीटर, देखो वेंचुरी मीटर में कैसा कंसेप्ट है। वेंचुरी मीटर में पहले एरिया ज्यादा है, फिर एरिया कम हो गया, और फिर एरिया फिर से बढ़ गया, वैसा कंसेप्ट है। एरिया ज्यादा, फिर कम, और फिर वापस ज्यादा। अच्छा ओके, तो ये है मेरा एरिया A1। तो एरिया A1 है और से प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है। अच्छा, आगे फ्लूइड जा रहा है और ये है मेरा पॉइंट 2, ये है मेरा पॉइंट 1 और ये है मेरा पॉइंट 2। तो यहाँ प्रेशर P2 हो जाएगा, वेलोसिटी V2 हो जाएगी, एरिया A2 हो जाएगा। सिंपल है। ओके, अब ये देखो ये क्या है, ये दोनों जो लिंब दिख रही है वो क्या है, वो है हमारा मैनोमीटर, जिससे कि प्रेशर पता चलेगा। कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर। डन। अच्छा, मतलब ये P पॉइंट पर यहां पर प्रेशर कितना है वो ये भाई साहब बताएंगे, यहां पर प्रेशर कितना है वो ये भाई साहब बताएंगे। डन। ओके चलो, हमने पढ़ लिया था कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने क्या पढ़ा, दैट इज Q, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड। मतलब जैसे मैंने बताया था कि डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट, नॉट डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो डिस्चार्ज मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल रिमेन